नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर के बारे में बात करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वहाँ का जो सबसे खतरनाक अपराधी था, जिसकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत गहरी थी, समाजवादी पार्टी का सक्रिय नेता था अतीक अहमद। उसके बेटे असद, जो कि तकरीबन आज 20 दिन से फरार था, उसने उसे पुलिस ने खोज कर झांसी में एक जंगल में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि उसने पहले पुलिस पर फायर किया, रोकने के बाद तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वो मारा गया और उसका एक और साथी मारा गया। साहब, ये तो हुई एनकाउंटर की कहानी जो आप सबको मालूम। उसके बाद जो विधवा विलाप शुरू हुआ, जैसे हमारे ओवैसी साहब हैं, वो एक समुदाय विशेष के नेता हैं, बोलते जरूर अपने आप को है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे देश की चिंता करता हूँ, पर वो ऐसा नहीं है। वो मुस्लिम समुदाय के ही नेता हैं। उन्होंने वहाँ से राग अलापना शुरू कर दिया, ये मुसलमान था इसलिए मारा गया, हिंदू होता तो क्या मारते। वहीं समाजवादी पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं अखिलेश अखिलेश जी को तो इतना दुख हुआ है जैसे उनके घर का कोई मर गया हो। वैसे ये व्यंग्य नहीं है, अतीक अहमद उनके घर का ही व्यक्ति था। ये अलग है कि वो अलग परिवार से आता था, पर उनकी रोजी रोटी तो अतीक के द्वारा ही चलती थी ना। अतीक ही वो व्यक्ति था जो मुस्लिमों के सारे वोट इकट्ठे करके समाजवादी पार्टी को दिलवाता था। मजाक मजाक में इन्होंने विधानसभा में ये तो कह दिया कि योगी जी दम हो तो कुछ करके बताओ। योगी जी ने भी विधानसभा में कह दिया कि साहब, इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और उन्होंने दूसरे दिन से ही वो दिखाना शुरू कर दिया कि वो जो उन्होंने कहा विधानसभा में, उस पर वो सक्रिय कार्य कर रहे हैं। चलिए, ये सब तो मैंने पृष्ठभूमि में हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल की जो जनता है, जब वो सुनती है कि किसी भी अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, तो आम जनता बहुत खुश होती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से ऐसा सिर्फ इसलिए है कि आम जनता को यह बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी भी अपराधी को अगर न्यायालय में पेश किया जाएगा तो न्यायालय 20 साल उसको सजा सुनाने में लगा देगा। वो प्रक्रिया इतनी स्लो है और उसके ऊपर बोलने से वो अवमानना की धमकी भी देते हैं। तो वो भी एक तरह से अपने आप में एक डरावना तत्व ही है। न्यायपालिका आम जनता के लिए नहीं, आम जनता से उसके कोई ऐसे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं। आम जनता न्यायपालिका जाने से डरती है। आप देखें, अगर यही अतीक अहमद का केस अगर न्यायपालिका को दिया गया होता तो ये पहले लोअर कोर्ट, फिर वो सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे होते तकरीबन ये 20 साल इसमें लगा देते हैं। और आम जनता चाहती है इंस्टेंट न्याय, जो कि हमारी न्यायपालिका की आदत ही नहीं है देने की। जबकि वो खुद कहती है कि अगर न्याय देर से मिले तो उसको हम न्याय नहीं मानते, पर करती वही है जिसका वो विरोध करती है। इसीलिए आजकल आम जनता को लगता है कि साहब, जिस अपराधी ने किया अपराध और उसके प्रूफ सीसीटीवी और सब जगह हैं, उसको तत्काल सजा मिलना चाहिए ताकि बाकी अपराधी भी इससे चौंकें। आपको याद होगा साउथ में, कर्नाटका में, जब एक बच्ची का रेप किया गया था एक पुल के नीचे, तो जो उसके 4 अपराधी थे, दूसरे दिन पुलिस एसपी ने उनको एनकाउंटर में मार दिया। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ा केस चला, बड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हुआ, पर जनता बहुत खुश थी उस समय। अगर आपने मीडिया और सोशल मीडिया देखा होगा तो भरा हुआ था कि बच्ची को न्याय मिल गया, बच्ची को न्याय मिल गया। इसी तर्ज पे तकरीबन 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में हुए। उसमें तकरीबन 150 लोग जो अपराधी थे वो मारे गए। अब इसमें कोई भी ने काउंट नहीं किया कि ये हिंदू था कि मुसलमान था, ये अपराधी था, वो मारे जा रहे हैं। जनता को बड़ा अच्छा लग रहा है कि साहब, न्यायपालिका के चक्कर में तो हम बूढ़े हो जाते, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाते, तब जाके हम सुन पाते कि उस अपराधी को क्या सज़ा मिली। या हो सकता है कि न्यायपालिका उसको सबूतों के अभाव में छोड़ भी देती, और जो सबूत पुलिस पेश करती उसको भी वो सबूत मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि न्यायालय में एक व्यक्ति बैठता है हमारे ही जैसा, और वो भगवान तुल्य बैठ जाता है। उसके मुंह से जो निकलता है, उसने बोल दिया फांसी तो साहब आदमी को मार डाला गया, उसने बोला छोड़ दो तो हत्यारे को छोड़ दिया गया। कहने को तो बड़ी बड़ी कानूनों की किताबें हैं, पर इनके साथ साथ ऑब्जर्वेशन और एडवाइस भी न्यायालय हम पर थोपते हैं। अब बड़ी मजे की बात आपको बताएं, इस इंस्टेंट न्याय को लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि न्यायालय से उनका विश्वास हटता जा रहा है। वो चाहते हैं अपराध हो, अपराधी को तत्काल पुलिस सजा दे। अब ये बढ़ती हुई एनकाउंटर की घटनाएं
हमारे समाज में एक नई परंपरा शुरू कर रही है, जिसके लिए पूर्ण रूप से न्यायालय की जो देर से निर्णय देने की आदत है वही मुख्य है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि एक समय सीमा होना चाहिए कि साहब कोई भी केस अगर सेशन कोर्ट में चल रहा है तो इतने दिन में फाइनल होना चाहिए, हाई कोर्ट में इतने दिन में फाइनल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन में फाइनल होना चाहिए। ये सारी जब बातें होंगी और निर्णय और जो न्याय है व्यक्तियों को समय पर मिलेगा, तब जाके न्यायपालिका की साख बढ़ेगी। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है। वो जिसको चाहते हैं जज अपॉइंट कर देते हैं, वो जिसको चाहते हैं अवमानना में अंदर कर देते हैं, वो जब चाहते हैं सरकार के संसद में पास किए गए, बहुमत से पास किए गए बिलों को धज्जियां उड़ा देते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। आजकल जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका न्याय की तरफ ध्यान कम है, राजनीति की तरफ ध्यान ज़्यादा है। रसूखदार के लिए रात को 2 बजे न्यायालय में उठ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आ जाते हैं, सुनवाई करने लगते हैं। और वैसे अगर कोई जेन्युइन अगर वो लेके जाए तो उस पर जुर्माना लगा देते हैं। न्यायपालिका की जो एक आदत हो गई है, अहंकार, जो किसी भी न्यायाधीश में नहीं होना चाहिए, इस चीज ने ही इन चीजों को बढ़ावा दिया है। तो समय रहते अगर न्यायपालिका अपने आप को नहीं सुधारेगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि अब न्याय और निर्णय सड़क पर आम जनता या पुलिस करेगी। बेहतर हो न्यायपालिका इस पे ध्यान दे और अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो आम जनता के लिए है या वो स्वयं खुद के लिए है। आज किसी मिनिस्टर को, किसी शासन को नीचा दिखाना न्यायपालिका को बड़ा गर्व की बात महसूस होती है कि साहब देखिए, मैंने प्रधानमंत्री के निर्णय को बदल दिया, मैंने कानून मंत्री की बात नहीं मानी। आप देखेंगे तो पूरे रिश्तेदार उन्होंने न्यायपालिका में भर के रखे हैं, बाप बेटा नाती पोते सब चला आ रहा है। ऐसे तो हमारे देश से राजाशाही खत्म हो गई है, पर न्यायपालिका आज भी अपना वंशवाद चला रही है। ये वंशवाद और निर्णय में देरी और किसी भी आदमी की अपील करने पर उसको धमकी, अवमानना का दुरुपयोग, ये सारी बातें जिस दिन न्यायपालिका सोच के बदल देगी, उस दिन आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो सड़क के निर्णय को, सड़क के न्याय को ना मानते हुए न्यायपालिका का इंतज़ार करेगी। वरना जो हो रहा है बहुत जल्द ये लगातार बढ़ेगा और आम जनता को खुश करने के लिए राजनेता और पुलिस सड़क पर न्याय और सड़क पर तुरंत निर्णय लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।